अस्सलामुअलैकुम तलबा, मैं ब्लूबेल स्कूल सिस्टम से आपकी उस्तानी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। तलबा, हमारा उर्दू अदब का लेक्चर है। उर्दू अदब का नया सबक शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम आप लोग तीसरी जमात से जो कुछ पढ़ के आए हैं उसकी दोहराई कर लें। लिहाजा हम सबसे पहले दोहराई करेंगे। आज हम पढ़ेंगे दो हरूफ वाले अल्फाज। दो हरफी अल्फाज के कौन से होते हैं? वो अल्फाज जो दो हरूफ से मिलकर बनते हैं वो दो हरफी अल्फाज कहलाते हैं। जैसे आप देखें, जीम सीन जिस, यहाँ दो हरूफ इस्तेमाल हुए हैं, एक हर्फ जीम और दूसरा सीन। जीम और सीन को मिलाने से जिस बना है। इस तरह यहाँ पे लिखा है बे वाओ बो, ठीक है। इस तरह आप देखें खेत तोएं ख़त। इसमें इन तमाम जितने भी ये अल्फाज हैं ये दो हरूफ से मिलके बने हैं, इसलिए इनको दो हरफी अल्फाज हम या दो हरफी अल्फाज कहेंगे। अब आप अगले सफ़े पर आ जाएं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर तीन हरफी अल्फाज हैं। अब तीन हरफी अल्फाज कौन से होते हैं? जो तीन हरूफ से मिलके बनते हैं। जैसे देखें बे व बो लाम साकिन बोल, इसमें तीन अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। एक बे हुआ है, उसके बाद वाव है बे वाव बो और फिर लाम साकिन बोल। इसी तरह देखें खे वाव खो जीम साकिन खोज, यहाँ भी। इसी तरह आप देखें सीन ये सै रे, क्या बना सै, ठीक है। यानी कि ये तमाम अल्फाज तीन हरूफ से मिलके बने हैं। अब आगे आप देखेंगे चार हरफी अल्फाज। अब चार हरफी अल्फाज कौन से होते हैं? जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा कि चार हरफी अल्फाज वो होते हैं जो चार हरूफ से मिलकर बनते हैं। जैसे कि देखें आप बे अलिफ बा, काफ छोटी है की, बा की, यहाँ चार हरूफ इस्तेमाल हुए हैं, बे अलिफ काफ और छोटी है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? चार हरफी अल्फाज। इसी तरह जीम अलिफ जा रे छोटी री जारी। तलबा, मैं आपको मज़ीद तफसील से इसको जूम सेशन में बताऊंगी, लिहाजा तमाम तलबा मेरे जूम सेशन को मज़ीद लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।